सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एवरेज के मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और आज की इस वीडियो में एवरेज के क्रिकेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एवरेज से रिलेटेड जो क्रिकेट का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि किसी क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। ठीक है, तो क्रिकेट खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। यानी कि 10 पारियों के जो उसके रनों का औसत है 32 है, तो टोटल रन हो गए 10 into 32 इज इक्वल टू 320। 10 पारियों के रनों का कुल टोटल रन हो गए उसके 320। और 11वीं पारी में कितने रन बनाए, यानी कि एक एक्स्ट्रा पारी हो जाएगी 11 और रनों का औसत 4 अधिक हो जाएगा, यानी कि 36 36 और 11 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 396। और आपको करना क्या है, इन दोनों को आपस में मतलब 396 में से 320 आपको लेस कर देना है, माइनस कर देना है और आपको 76 रन जो होगा वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 10 into 32 320 और 11 into 36 इज इक्वल टू 396 और 396 में से 320 ने लेस कर दिया तो आंसर हो गया हमारा 76। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोट कर लीजिए कि किसी क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों के रनों का कोई औसत था। ठीक, तो 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए तो उसके रनों का औसत 5 कम हो गया, तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा। तो किसी क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा 11 पारी में कुछ रन बनाए गए, कुछ रन को मान लीजिए हम मान लेते हैं x, तो 11 पारी के टोटल रन हो जाएंगे 11 into x, यानी कि 11x प्लस 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए हैं तो 90 को उसमें प्लस कर देंगे। अब 11x 11 पारी के टोटल रन 90 यानी कि 12वीं पारी के रन और टोटल हो गए 12 पारी के रन, तो उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा एवरेज बनकर आ जाएगा 12 पारी का। और एवरेज होगा क्या, जो हमारा पुराना एवरेज था उसमें 5 की कमी होगी, 5 की कमी हो गई। तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11x प्लस 90 इज इक्वल टू 12x माइनस 60। ठीक, तो अब क्या होगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो 12x माइनस 11x इज इक्वल टू 150, यानी कि x इज इक्वल टू 150 रन। तो 12वीं पारी के बाद रन पूछे, 12वीं पारी के बाद रन कितने हो जाएंगे, इसमें से आप 5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 145 रन आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाता है। इसमें एक कमी वाला क्वेश्चन आता है, वृद्धि वाला। तो वृद्धि वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों के रनों का कुछ औसत है। तो वहां पर आप क्या करेंगे, 8 पारी का औसत यानी कि 8x प्लस, अब उसने 9वीं पारी में कितने रन बनाए, यानी कि 100 रन बनाए, उसको यहां पर प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 9 पारी के टोटल रन हो जाएंगे 8x प्लस 100/9। तो उसका औसत पहले से बढ़ गया, कितना बढ़ गया, कितने की वृद्धि हो गई, 9 की वृद्धि हो गई। तो यानी कि x प्लस 9, तो 9 की यहां पर वृद्धि हो गई। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी कि 8x प्लस 100 9x प्लस 81, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा x 9x माइनस 8x x 100 माइनस 81 यानी कि 90। तो ये हो गया हमारा पुराना औसत। नया औसत पूछा, यानी कि 9 पारी के बाद नया औसत जो होगा वो हो जाएगा 19 प्लस कितना 9 की वृद्धि हुई है तो कितना होगा 28 का औसत हो जाएगा। जो नया औसत पूछा वो 28 हो जाएगा। ठीक है, तो रनों का औसत 28। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है ये बॉलिंग से रिलेटेड है। एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 था
जब वह अपने अंतिम ओवर में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसके गेंदबाजी के औसत में 0.2 अंकों का सुधार आ जाता है। अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी? तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, बैटिंग एवरेज जितना ज्यादा होता है वो अच्छा होता है, और बॉलिंग एवरेज जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। तो अब यहां पर आपको करना क्या है, देखिए जो उसका एवरेज था वो 12.4 था, यानी 12.4 अगर हमारा एवरेज है और आपको विकेटों की संख्या यहां पर माननी पड़ेगी x, तो यानी कि विकेटों की संख्या और एवरेज की अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वो टोटल रन बनकर आ जाएंगे जितने उसने दिए, अपनी बॉलों पर जितने रन उसने दिए। तो 12.4x। अब लास्ट मैच में उसने कुछ विकेट लिए, कितने रन दिए? 26 रन दिए। तो 26 रन यानी कि लास्ट मैच तक उसके द्वारा दिए गए रनों की संख्या हो गई 12.4x प्लस 26, और उसके विकेट कितने हो गए? पहले x थे और अब कितने? 5 विकेट ले लिए, तो x प्लस 5। अब इतना करने से हुआ क्या, जो उसका एवरेज था 12.4 वो उसमें 0.2 अंकों का सुधार हो गया। सुधार का मतलब बॉलिंग एवरेज मैंने भी बताया था कि कम हो जाता है तो अच्छा होता है, 0.2 माइनस कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 12.4x प्लस 26 x प्लस 5 और यहां पर 12.2, क्योंकि 0.4 से 0.2 माइनस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12.4x प्लस 26 12.2x प्लस और 5 की 12.2 में गुणा करेंगे तो ये बन जाता है 61। अब इसे इधर ले आएंगे, माइनस कर देंगे, और इसे इधर ले जाकर माइनस कर देंगे। तो जब 12.4 में से 12.2x माइनस होगा तो ये होगा 0.2x, और यहां पर 26 जब 61 से माइनस होगा तो हो जाएगा 35। x इक्वल टू 35 अपॉन 0.2 हो जाएगा, पॉइंट से ऊपर वैल्यू 0 आ जाएगी, और 2 से ये 175 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। यानी कि उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी थी? पहले 175। तो उसने यही पूछा है कि अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी? 175। अगर वो अब पूछता नए विकेट कितने हो गए टोटल, तो यहां पर हम जो 5 विकेट लास्ट मैच पे दिए हैं वो यहां पर प्लस कर देंगे, यानी कि टोटल 180 विकेट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं औसत के क्रिकेट वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 10 संख्याओं का औसत 7 है। 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 की गुणा कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा? तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, कि 10 संख्याओं का औसत अगर 7 है और प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दी जाए तो आपको क्या करना है? 10 संख्या का औसत जो 7 है उस 7 में आप 2 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपका एग्जैक्ट वही आंसर होगा जो है रियल में, क्योंकि वहां पर वो कह रहा है प्रत्येक संख्या में। जब प्रत्येक संख्या में गुणा करने की बात आती है तो आप केवल उसके पुराने एवरेज में मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर क्वेश्चन होता कि मान लीजिए 5 संख्याओं का औसत 16 है, 5 संख्याओं का औसत 16 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा? तो वहां पर क्या होगा 5 संख्याओं का औसत 16 है और प्रत्येक संख्या में 3 की वृद्धि के लिए अगर बोल रहा है तो आप केवल 3 को वहां पर प्लस कर देंगे तो भी आपको डायरेक्टली वही आंसर मिल जाएगा जो एग्जैक्ट हमारा आंसर होता है। तो इस तरह से आप इन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें हमने गुणा की तो डायरेक्टली आपने गुणा कर दिया, यहाँ पर बात करें हमने वृद्धि की तो यहाँ भी आप डायरेक्टली प्लस कर देंगे, और अगर कमी वाला क्वेश्चन आता है तो भी वहां पर आप डायरेक्टली माइनस करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में मैंने केवल आपको 6 क्वेश्चन बताए हैं। 6 के 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एवरेज के और भी अच्छे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं जल्दी ही हाजिर होगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, उस बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।